नाज़रीन खैर मकदम है आपका। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये वक्त है जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस का। अपने जम्मू कश्मीर की अगले 1 घंटे तक हम आपको खबरें दिखाएंगे, यहां की खबरों से आपको बाखबर कराएंगे। आइए आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। हॉटलाइन पर हुई भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात, अब नहीं होगी सीजफायर की खिलाफ वर्जी, सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में खुशी। मरकजी हुकूमत के बाद हुर्रियत लीडर भी बातचीत को तैयार, गिलानी के घर मुनक्किद मीटिंग के बाद किया ऐलान, का रुख साफ करे सरकार। त्राल में मिलिटेंट्स का ग्रेनेड अटैक, एनसी लीडर मोहम्मद अशरफ भट्ट के घर को बनाया निशाना, हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बैंक मुलाजिमों की 2 रोजा हड़ताल, तनख्वाह में महज 2% के इजाफे से नाराज है मुलाजमी। 125 दिनों के एहतजाज के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रोका एहतजाज, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सज्जाद गनी लोन की यकीन दहानी के बाद माने मुलाजमी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, मैं हूं इमरान खान। रमजान के महीने में भी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिलिटेंट्स ने त्राल में एनसी नेता मोहम्मद अशरफ भट्ट के घर ग्रेनेड फेंका, हालांकि इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि कई महीने की शुरुआत, अगर हम इससे पहले के महीनों की बात करें या फिर इस मई की महीने की शुरुआत करें, तो दहशतगर्दों ने शोपियान में एमएलए मोहम्मद यूसुफ के घर पर भी पेट्रोल बम से हमला किया था। इस हमले से विधायक के घर की ऊपरी मंजिल में आग भी लग गई थी। और हुर्रियत लीडरान से बात करने को लेकर सरकार की जानिब से नरमी के इशारे के बाद अब हुर्रियत लीडर्स भी सरकार से बात करने के लिए अपनी रजामंदी जता रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से बातचीत को लेकर रुख साफ करने को कहा है। आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन नई दिल्ली को भी पहले इस पर अपना रुख साफ करना होगा। गिलानी के घर पर हुई मीटिंग के बाद हुर्रियत लीडरान ने यह बयान जारी किया है। वहीं मरकजी हुकूमत के हुर्रियत से बातचीत के फैसले का जेडीयू ने इस्तकबाल किया है। गांदरबल के कंगन इलाके में एक पब्लिक मीटिंग को खिताब करते हुए जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन ने कहा है कि बातचीत के साथ जरूरी यह भी है कि बातचीत के बाद निकलकर आए नतीजे पर अमल भी किया जाए। देखिए, सीजफायर अभी तक मैं ये मानूं, हम लोग ये मानते हैं कि ये खाली एक बयानबाजी रही, कहीं प्रैक्टिकली नहीं हुआ। अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ होता तो सांबा से या आरएसपुरा सेक्टर से 400 फैमिलीज माइग्रेट नहीं होती। ये तो खाली बयानबाजी तक रहा, कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि जो भी ये कहे ये इंप्लीमेंट हो। सरहद पर महीनों से जारी कशीदगी के खत्म होने के आसार पैदा होने लगे हैं और इस हवाले से एक रोज कबल उस वक्त एक अहम पेशरफ्त हुई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान डीजीएमओ ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर पर सख्ती से कारबंद होने पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और पाकिस्तान के मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के माबैन गुज़िश्ता मंगल को तफसीली गुफ्तगू हुई। बातचीत के दौरान दोनों डीजीएमओ ने नवंबर 2003 में हुए सीजफायर मुआहदे पर हकीकी मायनों में अमल में लाने का फैसला किया है। सियासी और समाजी सतह पर सभी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। हर चीज की जो परेशानी है ये दूर हो जाती है। हम लोग खेती में काम नहीं कर सकते हैं, खेती में जाने से हमें परेशानी होती है। फायरिंग वो सामने से आमने सामने हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, इसलिए सर हमें बहुत परेशानी होती है ना। तो इससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से कि बॉर्डर के लोगों का इतना ध्यान रखा गया है। सीज फायर से यहाँ पे लोगों को बहुत जो है परेशानी से सहूलियत मिली कर दिया है, तो हम आराम से काम कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, वक्तन बकतन बाहर जा सकते हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमको खुशी हुई है इस चीज़ के। हम हर टाइम बॉर्डर पर फायर होता था, हमारे लोग मारे गए हैं, हम बहुत तंग थे। सीज फायर का बहुत फ़ायदा है सर हमारे को। अभी बॉर्डर के लोग हैं हम, तो हमारी खेतियाँ बाड़ी नहीं हो सकती थी, माल मवेशी मर जाते थे, इंसान हमारे कहीं जो है वो कैजुअल्टी भी हुए तो जख्मी बहुत हुए। इसलिए हम गवर्नमेंट का खैर मकदम करते हैं कि हमारे लिए बहुत फ़ायदे का बात हुआ कि सीज फायर हुआ, तो इसलिए हम पूरा अपना खेती बाड़ी कर पाएंगे।
और सैलरी में उम्मीद से कम इजाफे को लेकर मुल्क भर के बैंकर्स 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में 20 सरकारी बैंकों, 12 निजी बैंकों और 7 गैर मुल्की बैंकों के मुलाजिम भी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस साल तनख्वाह में महज 2% के इजाफे का ऐलान किया है। इस पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि वो ये इजाफा उनके लिए नाकाफी है और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बैंक मुलाजिम हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं एटीएम में भी कैश की कमी हो सकती है। आपको बता दें कि J&K बैंक मुलाजिम हड़ताल में शामिल नहीं है और बैंक में काम आम दिनों की तरह चलता रहा। विदाउट हैम्परिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बैंक्स, हम दिन को बैंक का काम करते हैं, शाम को डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, बैंक का काम भी सुचारू रूप से चले और हमारी ग्रीवेंसेस भी जो है सामने आए। लेकिन बैंक में कोई असर, गवर्नमेंट में कोई असर नहीं पड़ा। गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा सामने आकर हमसे बात करने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड, नंबर 1। नंबर 2, जितना जहां पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, तो आज आपको मालूम है बैंकिंग में अल्टरनेट चैनल्स काफी अवेलेबल है। पैसे की जहां तक बात है, हमने कल शाम तक सारे एटीएम्स को कैश से फुल पैक करके रखा है ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। और रियासत के वजीर खजाना सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लेबर और एम्प्लॉयमेंट महकमे के मुलाजमीन और अफसरान से मुलाकात की। सैयद बुखारी ने लेबर और एम्प्लॉयमेंट महकमे के मुलाजमीन के जायज मुतालबे पूरे करने की यकीन दहानी भी कराई है। इस मौके पर वजीर खजाना ने कहा कि उन्होंने रियासत में बेरोजगारी दूर करने के लिए कई नए मंसूबे भी तैयार किए हैं, जिससे कि काफी हद तक बेरोजगारी दूर होगी। आज हमने लेबर और एम्प्लॉयमेंट दो इम्पॉर्टेंट महकमे हैं सरकार के। पहला रिव्यू आफ्टर मैं मिनिस्टर इस महकमे का बना, तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों इम्पॉर्टेंट है। हमारे मेहनतकश मजदूर, उनके जो राइट्स हैं, जिनका प्रोटेक्शन सरकार के मुख्तलिफ कवानीन के तहत हमारी जिम्मेवारी है, उसका एक जायज़ा लिया। कहाँ पे हम क्या कमी पीछे हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। नुमाइंदगी ठीक तरह कर सके, उनके जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत कर सकें। इसी तरह हम यूथ के लिए कुछ प्रोग्राम्स नए शुरू कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम को इन दोनों महकमों की तरफ से अच्छी खिदमत की जाएगी। उधर श्रीनगर के डीपीएस में मुनक्किद पेंटिंग कंपटीशन में बच्चों ने अपनी पेंटिंग से सभी का दिल जीत लिया। पेंटिंग के इस मुकाबले में सिर्फ माजूर बच्चों ने शिरकत की थी। मुकाबले में बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर NN वोरा की अहलिया और रियासत की खातून अव्वल आशा वोरा शामिल हुई और बच्चों की पेंटिंग देखकर वो काफी मुतासिर भी हुई। मुकाबले में कामयाब हुए पेंटर्स को खातून अव्वल ने इनामात से भी नवाजा। और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह का कहना है कि कठुआ मामले पर उनके मौकिफ को पार्टी के कौमी सदर अमित शाह की हिमायत हासिल है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने एक दफा फिर डोगरा समाज की इज्जत नफ्स को ज्यादा अहमियत दी। वजीर आला के खिलाफ हतक आमेज जुमला इस्तेमाल करने पर उन्होंने कहा कि वो नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल की तायीद नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वादी के लोग इन लीडरान के बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में भी बात करनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि हमारा फर्ज बनता है कि अपने अध्यक्ष जी बिजी थे कर्नाटक इलेक्शन में और गवर्नमेंट जो सारे इस चक्कर में, तो उनको रिपोर्टिंग जारी थी लेकिन प्रॉपरली नहीं हो सकी। तो ये बात तो उसी रिपोर्टिंग के लिए हमें उनसे मिले, भेंट हुई। उन्होंने सारी 1 घंटा सवा घंटा के करीब उन्होंने बात हमसे सुनी और उसके लिए हमने बताया ये ऐसा ऐसा हुआ, जो आप सारे जानते हैं केस क्या है। अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, बच्चा दुनिया जानती है कि केस झूठा है। जम्मू के लोगों को, डोगरों को अननेसेसरली उनको प्रो रेपिस्ट, प्रो क्रिमिनल कहा है। लानत है उन लोगों पे। और ये सारा मिसलीड किया है जो नेशनल मीडिया और कश्मीर के मीडिया के सो कॉल्ड मीडिया जिन्होंने रल के ऐसा किया है, वो बातें वहाँ से हुई हैं। ये बात हमने उनसे कही और इससे पहले उन्होंने खुद एक चैनल में जब उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हमारे मिनिस्टर भी ठीक हैं और मसला भी ठीक है, सीवाई होनी चाहिए। ठीक बात कही है उन्होंने, कोई गलत नहीं किया है। तो कहने का मकसद है, ये बात हमसे हमारी हुई सारी डिटेल में और ये कहा गया कि हमने कहा कि हमें सीबीआई इंक्वायरी करवानी है, जैसे भी हो करवानी है। लाल सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के साथ जाके मिले हैं, इसका मतलब पार्टी भी आपके साथ है, तो क्या अमित शाह का क्या रुख है इस मसले पर?
नहीं, वो तो बड़ी जेन्युइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, यू आर डूइंग गुड, और जम्मू के लोग ठीक कह रहे हैं जी। जम्मू के डोगरों ने जो आवाज़ उठाई है ठीक कही है, कहीं नहीं उन्होंने कहा कि। लाल सिंह जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष जो एक तरह से आप क्या चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, तो ये मांग जो है अब जम्मू की एक तरह से मांग बन चुकी है, और जम्मू के लोग ये भी चाहते हैं कि अब आप थर्ड फ्रंट बनाएं और चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को प्रोजेक्ट करें। क्या आप इसको सीरियसली देखते हैं? मैं तो 80 में भी स्टूडेंट था, तो मुझे किसी ने पूछा कि अब नौकरी देने आई थी सरकार शेख साहब के ज़माने में, तो डिवीजन कमिश्नर ने कहा कि आप नौकरी ले लो। मैंने कहा पक्की दिलवाओगे जो मैं मांगूंगा? उससे कहा हाँ। तो मैंने कहा शेख साहब की कुर्सी पे बिठाओ। ये कौन पॉलिटिशियन चाहेगा चीफ मिनिस्टर बने? लेकिन हम इस लालच में जो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, ये आपको बताएं। अगर हमें सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी लोगों की इज्जत के लिए, जम्मू के डोगरों की स्वाभिमान के लिए, तो आई एम रेडी फॉर दैट। लाल सिंह जी, कल सेंट्रल कश्मीर में जो है एक रेप की जो घटना वाक़ आई, इसके साथ साथ रसाना के पास कई ऐसे घटनाएं सामने आई, चाहे पुंछ में थी, चाहे जम्मू और कश्मीर के जो अलग अलग इलाकों से। लेकिन आपको लगता है रसाना के केस में ही सियासत की गई और उन जो बाकी केस हुए उनको नहीं उठाया गया? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, जिन्होंने किया इन्होंने किया ना जी। और जो अपोजिशन के कुछ लोग दोनों मिले हुए थे, कांग्रेसी और ये वाले एनसी वाले, आए कहाँ मरे हुए हैं? ये तो इनको नहीं दिखता क्या जी। और साथ में ये वाली सरकार जी। अब नहीं दिखता क्या जी। बच्ची कोई भी हो यार जी। किसी की भी हो जी। उसके साथ जाति नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। लाल सिंह जी, कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई भी आपके खिलाफ की गई पहले, और उसके बाद आपके जो भाई हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद आप लुकआउट नोटिस जो है इशू किया गया है। आप इस तमाम जो मसला है इसको कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि जब राजनीति करनी हो तो ये सब कुछ होता है, और सही बात ये, मैं उस बात को अप्रूव नहीं करता। मैंने पहले दिन से कहा था आई डिसअप्रूव दिस लैंग्वेज, लेकिन लीडरों को, नेताओं को इतनी अकल रहनी चाहिए, और रही भी हैं भी, जो लोगों की जैसी वैसी बातें कहे लोग सुनते हैं, वो लोगों के साथ उलझते नहीं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, इनकी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों की बात सुन नहीं सकते, अब बेयर नहीं हो सकते। कितनी गाली पड़ रही है कश्मीर से इनको, लोग तो पत्थर मार रहे हैं, सामने आए तो नाक तोड़ दें सबका। जो हालत है कश्मीर में, जितनी गालियां कश्मीर के लोगों ने इनको निकाली हैं, आप देखना कभी। मैं कल परसों को वीडियो को मुझे कश्मीरी की लैंग्वेज तर्जमा करके बता रहा था, मैं हैरान हो गया कि करेक्टर तक पहुंच गए लोग। यार हालात है, ये तो बात ही जानवरों के नाम है ये, और जो मैं अप्रूव ही नहीं करता। तो सवाल है कि इतनी बुरी लैंग्वेज लोग क्यों निकालते हैं भाई दीवे? क्यों ऐसे बात करते हैं? ये बात, इसके पीछे क्यों नहीं जाया जाता? और देही तरक्कियात के वजीर अब्दुल रहमान वेरी ने आज नरेगा के तहत चल रहे मंसूबों का जायजा लिया। मीटिंग में महकमे से वाबस्ता तमाम आला अफसरान मौजूद थे। नरेगा के तहत गांव और कस्बों में जो काम हो रहे हैं उसकी तहकीकात जानने के लिए वजीर ने अफसरान को मौके पर जाकर जायजा लेने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने की भी सलाह दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट संजय सराफ ने जम्मू के नगरोटा के जगती टाउनशिप का दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान जगती में यूथ ऑफ जगती नाम से एक ऑफिस खोला है। संजय सराफ के मुताबिक इस ऑफिस में जगती के नौजवानों की परेशानियां सुनी जाएंगी और उन्हें हल करने की कोशिश भी की जाएगी। जो इस फंक्शन का जो आयोजन किया गया है रीओपनिंग, तो इससे ज्ञात होता है कि ये पहले इनका ऑफिस खुला था या किसी कारण वजह से बंद हुआ था, और इन्होंने दोबारा अपना ऑफिस यहाँ पे खोला और बाज़ाब्ता उद्घाटन किया गया, और इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ।
और इधर तेज आंधी के सबब दरख्त गिरने से एक नौजवान की मौत के खिलाफ बांदीपुरा के सुंबल में ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आपको बता दें कि मंगल को शाम के वक्त आई तेज आंधी के सबब चिनार की कई मोटी टहनियां जमीन पर आ गई थी। इसके नीचे दबकर इम्तियाज अहमद की मौत हो गई थी। जिस वक्त आंधी आई, इम्तियाज मेन मार्केट में हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहा था। मकामी लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। दुकानें बंद करके लोग सड़कों पर उतर आए और जिला इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही के सबब एक जान जाया हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि चिनार के पुराने दरख्तों को हटाने के लिए इंतजामिया से 12 दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी। कि वहां पर 2-3 बच्चियां थी जो मतलब लोगों के मुताबिक वहां पे उस मौके पर थे कि उनकी जान अचानक खुदा के करम से बचे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो जिसकी वजह से आज ये एक जान गंवानी पड़ी। लेकिन अफसोस का मुकाम है, शर्मिंदगी की बात है। इधर रामबन में जिला इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से मालूमात आम्मा के मुतालिक सवाल और जवाब के मुकाबले का इनेकाद किया गया। असरारिया फरीदिया मिडिल स्कूल में मुनक्किद क्विज मुकाबले में दर्जा 6 से लेकर दर्जा 8 तक के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुकाबले में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मेहमान खुसूसी और प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक बैरी ने इनामात दिए। इसके अलावा क्विज में हिस्सा लेने वाले दीगर तलबा को भी सर्टिफिकेट दिए गए। प्रोग्राम के अख्ताम पर DIC की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। वादी कश्मीर में लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब लोगों को RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। अब इन सहूलियात का आप ऑनलाइन फायदा उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत बांदीपुरा जिले से हुई है। कश्मीर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खुर्शीद शाह ने आज बांदीपुरा में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट लैब का इफ्तिताह किया। इस तरह की टेस्ट लेबोरेटरी वादी के दूसरे अजला में भी जल्द कायम की जाएगी। RTO के मुताबिक ये सहूलियात वादी के सभी खिदमत सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। इस मौके पर उन्होंने नए ड्राइवर्स से इस सहूलियात का फायदा उठाने की अपील की और परेशानी की सूरत में बराह रास्त राब्ता करने के लिए कहा। हमारे डिपार्टमेंट ने पहले ही कोशिश की है कि जो सर्विसेज है उनको ऑनलाइन हम करेंगे। और इसी कड़ी में हमने जो लर्नर्स लाइसेंस है उसका भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो इसी कड़ी में आज मैंने बारामूला में इनाग्रेशन की है कि यहाँ से भी आज के बाद जिसको भी लर्नर्स लाइसेंस चाहे उसको CBD को टेस्ट देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें हमारा क्या है कि जो कैंडिडेट इसमें हमारा उनको एग्ज़ाम हम करते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं जो रोड सेफ्टी के हवाले से, डिफरेंट साइंस क्या है रोडों पर, या किस वक्त मेंटल एबिलिटी का ये एक टेस्ट साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। हमारा डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चला हुआ है कि हम जो लाइसेंस का पहले है जो फीस डिपॉजिट करते हैं लोग वो ऑनलाइन करते हैं। अब हमारे आर्ट्स में आने की जरूरत नहीं है। उधमपुर में आकाश कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस के एनुअल डे के मौके पर मकामी MLA पवन कुमार गुप्ता ने शिरकत की। उनके साथ MLC रमेश अरोड़ा और महकमा सेहत के डिप्टी डायरेक्टर चंद्र प्रकाश भी मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज के तलबा ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कारकर्दगी पेश की और मौजूद लोगों को महसूस किया। डॉक्टर आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज उधमपुर की तरफ से मैं कॉलेज का चेयरमैन हूँ। आज हमारा 10th एनुअल डे फंक्शन है। जैसे कि काफ़ी देर से उधमपुर में हमारा कॉलेज फंक्शनल है। फर्स्ट कॉलेज उधमपुर का पैरामेडिकल का यही है। डिफरेंट काफ़ी दूर दूर के गाँव से बच्चे आके ट्रेनिंग करते हैं। और जम्मू कश्मीर में डोडा रीजन बड़ी तेजी के साथ क्रिकेट हब के तौर पर अपनी शिनाख्त बना रहा है। यहां होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में बैनुल अक़वामी और IPL खेलने वाले क्रिकेटर्स हिस्सा लेते हैं। गुफरान मेमोरियल टूर्नामेंट में तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम को भी मदऊ किया जा चुका है। क्रिकेट के अलावा यहां पर इंडोर स्पोर्ट्स की बुनियादी सहूलियात भी आला पाई की मौजूद है। हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से पूरा ताउन मिल रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम का तामीरी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब इसी से मुत्तसिल इंडोर स्टेडियम की भी तामीर हो रही है। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता इस स्टेडियम की तामीर में 4.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये टेबल टेनिस इंडोर जो स्टेडियम में जो गेम्स आती हैं वो होंगी और ऑफिसेज होंगे। और ये हॉल बनेगा, ये कोई 40 फीट का हॉल बनेगा जिसमें ऊपर ट्रस होगी
और साथ में बीच में इंडोर पवेलियन भी होगा जिसमें लोग स्पेक्टेटर्स उसको मैचेस को देख सकेंगे। क्रिकेट के अलावा यहाँ के यूथ का टैलेंट जो है दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी है और उसको देखते हुए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे इंडोर स्टेडियम का जो है फाउंडेशन डाला है और आज का काम बड़े जोर शोर के साथ जा रहा है। तो मैं आपकी मीडिया की वसादत से गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि सुटेबल टाइम में इस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा किया जाए ताकि यूथ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। वजीर तालीम चौधरी जुल्फिकार अली ने कबायली तलबा और तालिबात के लिए 22 रिहायशी और 20 गैर अकामती स्कूल का ऑनलाइन इफ्तिताह किया है। श्रीनगर में महकमा जाती तकरीब के दौरान वजीर तालीम ने बोर्डिंग और नॉन बोर्डिंग स्कूलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अजला के DDC और महकमे के सीनियर अफसरान मौजूद थे। बोर्डिंग स्कूल ज्यादातर बालाई इलाकों में कायम किए जा रहे हैं। उनकी तामीरी से गुज्जर, बकरवाल और दूसरे कबाइल से ताल्लुक रखने वाले तलबा को फायदा हासिल होगा। शुमाली कश्मीर के जंगलाती इलाकों से गैरकानूनी तौर पर लकड़ियों की स्मगलिंग की जा रही है। कामराज फॉरेस्ट डिवीजन के रामपुरा राजपुरा के बालाई हिस्सों में गुज़िश्ता कई सालों से पेड़ काटे जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि माफिया और महकमे के अफसरान मिलकर के जमीन को बरहना करने में लगे हुए हैं। ये लकड़ियां सरेआम बाजार में बेची जा रही हैं। आपसी मिलीभगत के सबब इन लकड़ियों से भरी गाड़ियां सोपोर और आसपास के इलाके से मकाम मुंडजी और शिवा की तरफ निकल जाती हैं और DFO को भी इन चीजों का इल्म है। उनका कहना है कि लकड़ियों की कटाई पर रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और जो टिम्बर स्मगलर्स हैं उनको भी चाहिए, उनके लिए भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, तालीम दे और किसी काम में उनको लगाए। टिम्बर स्मगलिंग की तरफ एक तो खुद भी ना करे और बच्चों को भी इसमें आगे मुलविस ना होने दे। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। खैर मकदम है आपका कश्मीर एक्सप्रेस में। और सहर के वक्त लोगों को सहरी के लिए जगाते एक सिख बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में बुजुर्ग और जगह की शिनाख्त नहीं हो पा रही। कुछ लोग इसे तराल का बता रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये किसी सरहदी इलाके की तस्वीर है। बहरहाल गैर मुस्लिम का सहरखान होना कोई नई बात नहीं है। ये जरूर है कि आज ये ना के बराबर होता जा रहा है। अल्लाह रसूल दे प्यारो, जन्नत दे तलबगारो, उठो रोजा रखो। 21 सेकंड के इस वीडियो में सिख बुजुर्ग अल्लाह रसूल के प्यारों, जन्नत के तलबगारों, उठो रोजा रखो की तैयारी की सदा लगाते हैं। सदा के बाद ढोल की आवाज गूंजती है। माना जाता है कि सहरखान मुस्लिम तबके से ही होता है, लेकिन गैर मुस्लिम भी इस कार्य खैर को अंजाम देते रहे हैं। बाहमी इत्तेहाद और फिरकावाराना हम आहंगी की इसे बेहतरीन मिसाल कहा जा सकता है। गरीब और ज़रूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सहरख्वानी इनके लिए सवाब और रोज़गार दोनों का ज़रिया है। चूँकि रोज़े में सदक़े व खैरात की फजीलत है, इसलिए रोज़ेदार भी इनकी भरपूर मदद करते हैं। माह सियाम में रात के तीसरे पहर रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने की रवायत सदियों पुरानी है। गुजरते वक्त के साथ साथ इसके तौर तरीकों में आज भले ही तब्दीली वाक़ई हो गई हो, लेकिन आज भी शहरी जिंदगी से दूर कस्बों और गांवों में सहरख्वान सहरी की सदाएं लगाते मिल जाते हैं। 4-5 दहाई कबल तक तकरीबन तमाम शहरों में इफ्तार और सहरी के औकात की इत्तला मस्जिदों से ढोल और ताशे बजाकर दी जाती थी। वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। आज इसकी जगह मस्जिदों से बजने वाले सायरनों ने ले ली है। एक आधे इलाकों में सहरख्वान अब भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मोहल्ले के नौजवानों ने इनकी जगह ले ली है, जो बसा औकात रहमत की बजाय जहमत का बाइस बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और तकरीबन 3 दहाइयों बाद डोडा में सहरख्वानी की रवायत दोबारा शुरू हुई है। मिलिटेंसी के आगाज के बाद यह सिलसिला खत्म सा हो गया था। बरसों बाद शहर की गलियों में सहरी की सदाएं सुनाई दे रही हैं। रजाकारों का ग्रुप सिर्फ सहरी के लिए लोगों को जगाता ही नहीं है, लेकिन गरीब और मुसाफिर रोजेदारों के लिए सहरी का इंतजाम भी करता है। जो की रोटी गजा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। 30 सालों बाद शहर की गलियों में सहरी की सदाएं सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से माह रमजान में सहरख्वानी का सिलसिला रुका पड़ा था। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के सबब जो रवायतें मजरूह हुई या जिनका तसलसल टूट सा गया, सहरख्वानी उन्हीं में से है। डोडा में सदियों से चली आ रही ये रवायत गुज़िश्ता सदी की आखिरी दहाई से थम गई थी। 1992 में मिलिटेंसी ने इस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसकी वजह से रात में लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लोग खुद भी एहतियात करने लगे थे, लेकिन मिलिटेंसी का जोर खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने इस रवायत को दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। रजाकारों का छोटा सा ग्रुप रात में लोगों को सहरी के लिए जगाता है और इस दौरान वो पुरानी आयतें और नात भी पढ़ते जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को सहरख्वानी करते देखा है। इस सिलसिले को अब वो नई नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बीच में पहले हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा था और हमने उन्हीं की कायम करदा रवायत को जारी रखा। और उसकी वजह से आज जो ये डोडा में आप जो रहे हैं, मुख्तलिफ महलाजात में हम घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और लोग भी मतलब हमारी वजह से जो मतलब इबादत में मशगूल रहते हैं। तो ये एक सिलसिला पुरानी रवायत थी, पुराना सिलसिला था हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे इस्लाफ का, और हम यूथ को बचाना चाहते हैं। हमारे नौजवान जो हैं नस्ल, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि बीच में नामसैद हालात की वजह से ये सिलसिला बंद हुआ था और हमने उसी रवायत को दोबारा यहाँ शुरू किया। सहरख्वान अपनी सदाओं से रोजेदारों को गहरी नींद से बेदार करता है ताकि रोजे के लिए सहरी का इंतजाम किया जा सके। दूसरे मोहल्ले के नौजवानों को भी इससे तरगीब मिली है। नौजवानों का एक ग्रुप सहरी का भी इंतजाम करता है। इनकी जानिब से गुरबा, मसाकीन, मुसाफिर, मजदूर, तलबा और अस्पताल में मौजूद तीमारदारों को सहरी कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पहला अशरा गुजरने के साथ ही इफ्तार की दावतों का एहतमाम भी बढ़ जाता है। अजीजों दोस्तों के साथ सियासी, समाजी और फलाही इदारों की जानिब से भी इफ्तार की दावत दी जाती है। माजूर बच्चों के लिए काम करने वाले छोटे तारे में भी बच्चों को इफ्तार की दावत दी गई। ये बच्चे बोल नहीं सकते, सिर्फ इशारों की जबान समझते हैं, लेकिन रोजे नहीं छोड़ते। इफ्तार में बच्चों और उनके टीचर्स के अलावा मकामी खवातीन और मस्जिद के इमाम भी शामिल हुए। तो छोटे तारे ये जो इदारा है, इसके बारे में हमने आपको और भी दिखाया था किस तरह से बच्चे नए नए सामान बनाते हैं यहां पर, और इन बच्चों की तरफ से यहां पर रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। तहजीब और सकाफत का एक अहम जुज़ फोक म्यूजिक भी होता है। जम्मू कश्मीर फोक की अपनी अलहदा शिनाख्त है। बस एक से एक बासलाहियत फनकार यहां मौजूद हैं। रियासत में उन्हें थोड़े सहारे और रहनुमाई की जरूरत है। डोडा के मोहम्मद यूसुफ भी इन्हीं में से एक है। डोलना तू पर अथरू डोल, उगिए आज ना बोल, 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 उगिए आज ना बोल। फन से दिलचस्पी का अंदाज आवाज और सुर के उतार चढ़ाव से हो जाता है। खुरदुरापन का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई हासिल नहीं हुई। ये मोहम्मद यूसुफ हैं। डोडा जिले के दूर दराज इलाके के रहने वाले यूसुफ अब जम्मू के नवाही इलाके सिधरा में आबाद हैं। चलने फिरने की सलाहियत से माजूर हैं, लेकिन आवाज में बला का सोज और मिठास है। कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने एक चीज की कमी की भरपाई दूसरी चीज से कर दी है। यूसुफ रियासत की सभी इलाकाई जबानों में गाते हैं। माजूरी और गुर्बत के सबब उसे तालीम का मौका नहीं मिला। इसके अलावा रियाज के लिए उस्ताद की रहनुमाई भी हासिल नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश है कि एक दिन बॉलीवुड में जरूर गाना गाऊं। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं आगे जाऊं,
जैसे बड़े बड़े मुकाबले होते हैं हिंदुस्तान लेवल के, उनमें जाऊं, अपने फोक इस प्रोफेशन को लेके आगे जाऊं और सीखूं और आगे दुनिया को दिखाऊं, यहाँ तक कि बॉलीवुड तक जाऊं। साजिंदों के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में यूसुफ घंटों रियाज करता है। पुराने गुलकार और मौसीकीकार ही उसके उस्ताद हैं। मौसीकी की जितनी समझ पैदा हो पाई है, अपने लिहाज से वो उसमें इजाफा करने की भी कोशिश करता है। इतना सब करने के बावजूद उसे इस बात का अफसोस है कि आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज महकमा उसकी मदद नहीं कर रहा। साल में एक बार मुझे बुला लेते हैं, वो भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होगा उसमें, लेकिन कई मेरे साथी जो हैं, जो मेरे साथ गाते हैं, उनको मतलब बाहर भेजा जाता है हर जुबान के गाने वालों को। तो मैंने भी बहुत बार एप्लीकेशन वहाँ उनके ऑफिस में रखी कि मुझे भी एक बार बेंगलोर जैसे बाहर बम्बे शम्बे में जो जहाँ कहीं कल्चर एकेडमी का कोई प्रोग्राम होता है मुझे भेजा जाए। तो वहाँ पे मुझे कभी किसी ने नहीं भेजा और कोई हेल्प मेरी नहीं की। यूसुफ का सहारा उसके घर वाले ही हैं। उसकी अहलिया भी माजूर है। भाई सेहतमंद है और वही उसकी देखभाल करता है। भाई ही है जो उसे अपने कंधों पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आसपास के इलाकों में लोग यूसुफ की आवाज के दिलदादा हैं। शादी ब्याह की तकरीब के मौके पर उसे परफॉर्म करने के लिए दावत दी जाती है। मकामी लोगों का भी मानना है कि सरकार को यूसुफ जैसे टैलेंट की देखभाल करनी चाहिए। गाता है, बहुत अच्छा गाता है, इसकी बड़ी आवाज़ पसंद है यहाँ के लोगों को और बहुत अच्छा गाते हैं। सर इनकी आवाज़ जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, हर दिल को छू जाने वाली आवाज़ है इनकी। हर ज़ुबान में गाने का हुनर है इनके पास। और बड़ी बात ये है कि जो जिस चीज़ को ये गाते हैं उसमें इतना डूब के गाते हैं। जो इतने प्रोफेशनल लोग हैं, जो इतने सीखे हुए लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा सोर्स है लगा के वो इस फील्ड में आए हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक इनका पब्लिसिटी लोगों में है बहुत अच्छी है, गाते भी बहुत अच्छे हैं। और बड़ी बात है कि एक हैंडीकैप्ड होने के नाते इन्होंने अपना टैलेंट भी यहाँ तक लाया है। तो अब ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यूसुफ जैसे कई नौजवान रियासत के दूर दराज के इलाकों में आबाद हैं। मकामी सतह पर भी इनकी पजीराई भी खूब होती है, लेकिन जिस स्टेज की इन्हें जरूरत होती है वो सरकार ही फराहम कर सकती है। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो हुकूमत से गुजारिश है कि यूसुफ पर तवज्जो दी जाए, उन्हें आगे बढ़ाने में ताउन किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का नाम, मुल्क का नाम रोशन कर सके। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पावर और वाटर सप्लाई के हवाले से हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू के मजाफात पे वाक़े सिधरा में रोशनी और पानी दोनों का ही इंतजाम नहीं है। वाज़ेह है कि रमजान के पेश नजर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में बिजली और पानी सप्लाई के लिए खुसूसी हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके बिजली महकमा और बल्दिया इन हिदायतों पर अमल नहीं कर रहा है। रात में बिजली कटौती से सहरी के वक्त लोगों को काफी परेशानी होती है और इसी तरह तेज गर्मी में इफ्तार के वक्त ठंडा पानी हासिल करने में भी लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। इस सिलसिले में जब डिवीजनल कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने जरूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। रमजान में लोगों को पीने का पानी न दस्तयाब हो तो आप उनकी परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। पट्टन के तांत्रेपोरा में पानी सप्लाई न होने के सबब लोग ट्यूबवेल का आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह से इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और साफ और पीने लायक पानी न मिलने से नाराज लोगों ने पीएचई के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। आलूदा पानी इस्तेमाल करने के सबब बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। डॉक्टरों ने भी लोगों को ट्यूबवेल का पानी न इस्तेमाल करने की हिदायत दे दी है। जम्मू से महज 15 किलोमीटर दूर ठठर गांव में बिजली और पानी की कमी से गांव के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मियों में यहां पीने के पानी की कमी शुरू हो जाती है। लोग हर साल पीएचई ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। लोगों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ी वो ही मंगवा सकते हैं जिनके पास रुपए हैं। पीने के पानी के लिए काफी दूर जाना होता है। तालाब सूख गए हैं और जो पानी है साफ नहीं है। लोगों ने सरकार और इंतजामिया से पानी की सप्लाई को बेहतर करने की मांग की है।
और जम्मू में तकरीबन 125 दिनों के एहतजाज के बाद आखिरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपना एहतजाज रोक दिया है। आंगनवाड़ी मुलाजमीन की माने तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि रमजान के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसलों पर बातचीत की जाएगी और उनकी परेशानियों को हल किया जाएगा। वर्कर्स ने कहा कि 15 दिनों के बाद अगर उनके मुतालबात पर बात नहीं हुई तो वो फिर से एहतजाज और हड़ताल शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि जम्मू खित्ते के दूसरे अजला में आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल जारी रखे हुए हैं। उधमपुर में आंगनवाड़ी मुलाजमीन का इल्जाम है कि हड़ताल खत्म करने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। इधर पुंछ में राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। इसको देखते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीएमओ के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टरों की कमी को पूरा किए जाने की मांग की है। उन्होंने डिप्टी सीएमओ डा शमीम भाटी से मुलाकात करके उन्हें मेमोरेंडम भी सौंपा। और जम्मू के बजातला के बाशिंदे इलाके की 5 किलोमीटर लंबी सड़क गुज़िश्ता कई माह से टूटी फूटी है। लोग परेशान हैं। कच्ची सड़क होने की वजह से इस पर गाड़ी चलाना और पैदल चलना दोनों ही मुश्किल हो रहा है। बारिश होने के बाद तो यहां से गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है। मकामी लोग अभी भी सड़कों पर तारकोल पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों की खस्ता हाली से सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। धूल धक्कड़ की वजह से सांस और सीने की तकलीफ का खतरा बना रहता है। इसके अलावा गार्जियन बच्चों की यूनिफॉर्म को लेकर भी परेशान रहते हैं। परेशान स्कूल जाने के लिए बच्चों को खासतौर से कच्ची सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए उनकी यूनिफॉर्म भी जल्दी गंदी हो जाती है। रियासत में तकरीबन 15 दिनों से पटवारियों का एहतजाज जारी है। इससे तहसील सतह के कई जरूरी काम मुतासिर हो रहे हैं। इस बारे में जी सलाम के प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट राजन वैद्य ने मकामी डीसी हेमंत कुमार से जानना चाहा कि आखिर पटवारियों का यह एहतजाज कब खत्म होगा। और रियासत भर में डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले डॉक्टर्स काम छोड़कर हड़ताल पर रहे हैं। हड़ताल का असर अनंतनाग में रहा है और यहां पर डॉक्टर्स भी 2 घंटों की हड़ताल पर थे। हड़ताल की वजह से अस्पतालों में इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों से आए मरीज परेशान होते रहे। आपको बता दें कि वादी में डॉक्टर्स सरकार से उनके हक में रिस्क अलाउंस और 2.5 दिन की तनख्वाह बागुजार करने की मांग कर रहे हैं। रमजान के मौके पर कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में होने वाले रवायती रमजान रफ और मुशायरे का एहतमाम किया गया। रमजान रफ में कश्मीरी नगमे पेश किए गए और मुशायरे का सेगमेंट असातिज़ा के लिए मुख्तस था। असातिज़ा ने मुनफरिद अंदाज में कलाम पेश किया। रमजान रफ और मुशायरे में रमजान के मौजू पर कलाम पेश किए जाते हैं। हाज़रीन में वजीर ममलिकत आसिया नक्काश भी मौजूद थी। सामीईन और मेहमान खुसूसी ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए अच्छे कलाम पर दिल खोलकर दाद तहसीन दी। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।